हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं घटती सीमांत उपयोगिता नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को बताया था, वो लेक्चर आप जरूर देख लें। तो आज शुरू करने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं हम घटती सीमांत उपयोगिता नियम। अगर हम घटती सीमांत उपयोगिता नियम की बात करें तो पहले आपको सीमांत उपयोगिता पता चल गया कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। हमने वहां पर एक एग्जाम्पल लिया था, वही से इस नियम की जो व्याख्या है वो सिद्ध हो गई थी, यानी वही से इस नियम को हम आगे फॉलो करेंगे। कैसे कि वहां पर हमने एक उदाहरण लिया था, जैसे जैसे हम वस्तु का उपभोग कर रहे थे तो सीमांत उपयोगिता प्रत्येक उपभोग के बाद घट रही थी, सीमांत उपयोगिता। बस उसी उसी बेस पे ये नियम काम करता है। यानी ये नियम बताता है, क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का मतलब है कि एक समान इकाइयों का, मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपभोग करते हैं या किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। जो प्रत्येक इकाई से जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। वास्तव में ऐसा सभी वस्तुओं पे होता है, वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में होता है, तभी इसे संतुष्टि का आधारभूत या सार्वभौमिक नियम कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, इसका उल्लेख सबसे पहले जो करा था वो एच.एस. गोसेस ने किया था। प्रथम नियम भी कहा जाता है एच.एस. गोसेन का। मतलब अगर आपको कहीं पर लिखने के लिए आता है या आपसे पूछा जाता है कि एच.एस. गोसेन का जो प्रथम नियम है वो कौन सा है, तो वो ये वाला है। और इसको जो वैज्ञानिक अवधारणा दी वो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। उन्होंने ही इस नियम को जो सिंप्लीफाइड किया था, यानी जो सरल बनाया है, वो किसने बनाया है, वो बनाया प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल ही कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग हम अधिकाधिक करते रहते हैं, यानी अधिक मात्रा में करते रहते हैं, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती चली जाती है, हर अतिरिक्त इकाई के बाद घटती चली जाती है। ये नियम उन्होंने जो सर्वप्रथम जो लगाया था, सबसे पहले जो लगाया था वो कृषि पे लगाया था। उन्होंने कृषि के ही परिप्रेक्ष्य में ये चीजें बताई थी। पर बाद के जो अर्थशास्त्री आए उन्होंने ही इसको क्या कहा, सार्वभौमिक नियम कहा। क्योंकि ये जो नियम है ये सारी जगह लागू होता है। सारी जगह का मतलब है आप दुनिया में कोई सी भी चीज देखते हो, सभी पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। कैसे कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था वहां पे तो लागू हो गया, उसके आधार पे हम आगे भी देखेंगे वो कैसे लागू हुआ। पर खेती पे देखो, खेती पे कैसे कि अगर कोई खेत है, ठीक, वहां पर अगर आप मजदूर लगाते रहते हो, यानी उसका उपभोग, फिर एक एक बार तो उत्पादन बढ़ेगा। जैसे अगर एक खेत में एक आदमी काम कर रहा है और फिर दूसरा आदमी लगाए तो उत्पादन बढ़ेगा, तीसरा लगाए तो उत्पादन बढ़ेगा। पर एक सीमा के बाद उसका उत्पादन बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। घट जाएगा का मतलब हुआ कि जितना उनके अतिरिक्त इकाई बढ़ने से होना था उतना नहीं हो पाएगा। वैसे ही जो सीमांत उपयोगिता है, जैसे हमें क्या होता है कि कोई सी भी हम चीज लेते हैं तो उसकी हमें बहुत सारी उपयोगिताएं दिखती है जब तक वो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई होती है। जैसे आप माना कोई कार लेना चाहते हैं तो आपको उससे पहले बहुत सारे फायदे दिखेंगे उसके, कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, बारिश होगी तब भी मैं आराम से जा पाऊंगा, या फिर ठंड भी नहीं लगेगी। काफी सारी चीजें उसकी आपको अच्छी लगने लग जाएगी, यानी उसमें बहुत सारी उपयोगिता आपको दिखने लग जाएगी। फिर आप उसकी डिमांड करोगे, तब आप उसको खरीदोगे। तो अब आपने जब खरीद लिया है तो अब उपभोग जब उसका करोगे तो उसके बाद जो आपकी सीमांत उपयोगिता है वो घटना स्टार्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे यहां तक आपकी स्थिति आ जाएगी कि आपको फिर कुछ सालों बाद अगर आप उसको अच्छे से, अगर आपकी आमदनी उस टाइप की नहीं है तो कुछ टाइम बाद आपको ये लगेगा कि यार कार नहीं ले जाता हूँ, बस में चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा जो है आपका खर्च आ रहा है और बस में आप आसानी से कम खर्च में पहुंच जाते हो। तो पहले क्या था, देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि उपयोगिता घटना स्टार्ट हो गई थी ना। पहले आपको बहुत ज्यादा उपयोगिता उसमें दिखी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, घटना स्टार्ट हुआ। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है जो आपको मिल जाएंगे जहां पर ये नियम लागू होता है, यानी घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। यूनिवर्सल लॉ भी आपको इसी वजह से कहा जाता है। अब देखो जो नियम होते हैं उनकी कुछ मान्यताएं होती हैं, यानी उनके कुछ रूल होते हैं कि वो सिर्फ वहां पर काम करेंगे। तो वो मान्यताएं क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो घटती सीमांत उपयोगिता नियम के मान्यताओं की अगर हम बात करें तो वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए का मतलब है कि जैसे उपभोग अगर अभी कर लिया फिर गैप नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हमने रोटियों का एग्जांपल लिया था, तो वहां पर अगर गैप रखोगे तो जैसे भूख अभी लगी है, फिर अगर 1 घंटे बाद खाओगे तो भूख वैसी ही होगी, फिर भूख लगेगी ना। तो निरंतर क्रम में होना चाहिए क्या, वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। दूसरा है वस्तु के उपभोग इकाई का आकार समान होना चाहिए। जैसे मैंने रोटियों का आपको एग्जांपल दिया था, तो उसमें
किसी भी रोटी का आकार छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर रोटी का आकार छोटा हो गया, जो रोटी अभी खा रहे थे उसमें से किसी का आकार अगर छोटा हुआ तो उसकी उपयोगिता घटने के सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ जाएगी, तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो क्या लिखा है, वस्तु की उपभोग की इकाई का आकार समान होना चाहिए। तीसरा है आपका वस्तु के उपलब्ध स्थानापन्नों का मूल्य क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। जो वस्तु के आसपास की जो चीजें हैं, एक जैसी चीजें, स्थानापन्न का मतलब होता है स्थान पे यूज करने वाली चीजें जो उसके स्थान पर यूज की जा सकती हैं, उसके जो मूल्य हैं वो स्थिर रहने चाहिए। मतलब अगर उसके मूल्य गिर गए तो आप उस पे शिफ्ट हो जाओगे ना। मतलब जैसे चाय है, ठीक, और चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी। अगर कॉफी के मूल्य गिर गए और आप अभी चाय पी रहे थे, है ना, तो अब जैसे ही उसके मूल्य गिरे तो अब आप कॉफी पीना स्टार्ट कर दोगे। तो स्थानापन्न का मतलब ये है कि वस्तु के उपलब्ध जो स्थानापन्न है उनका मूल्य स्थिर रहना चाहिए। चौथा है उपभोक्ता की आय एवं प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की जो आय है वो सेम रहनी चाहिए, और प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत, आदत नहीं बदलनी चाहिए, प्रवृत्ति क्या है, स्थिर होनी चाहिए। उपभोग के पैशन, रुचि और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उपभोक्ता का जो है, जो उपभोग करने वाला है, ठीक है। और एक समय में एक वस्तु का अध्ययन किया जाता है, समूह का नहीं। मतलब कि एक टाइम पे हम एक ही वस्तु का जो है अध्ययन कर सकते हैं, समूह का नहीं कर सकते। देखो इसको हम जो है डायग्राम से देखेंगे। डायग्राम कैसा है, वैसे तो हमने जो पिछले लेक्चर में बताया था सेम वैसे ही डायग्राम है। वहां यहाँ पर हम लेंगे इकाई को, इसके लिए पहले सारणी देखिए, इकाई को लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इकाई हमने क्या ली थी, इकाई ली थी हमने 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इकाई ली थी हमने। तो उपयोगिता क्या थी, उपयोगिता थी आपकी 40 30 20 10 0 -10 और -20। तो इस तरह आप टेबल तैयार करोगे, ठीक है। ये टेबल तैयार होगी आपकी। और इसको डायग्राम में कैसे देखोगे, डायग्राम में हम इधर देखते हैं इसको। डायग्राम देखो, ये आपका डायग्राम, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया आपका, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूनिट को लिखो 1 2 3 4 5 6 और एक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और ये हो गया आपका 7 एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर जो है सीमांत उपयोगिता क्या है, 40 तक है। तो सीमांत उपयोगिता करते हैं, इसको करते हैं 10 20 30 और आपका हो गया 40। तो ड्रॉ करिए। ड्रॉ क्या करेंगे कि पहले इसको बनाओ। पहली यूनिट है आपकी 40 पे, पहली यूनिट 40 पे, दूसरी यूनिट 30 पे। तो 30 पे देखो दूसरी यूनिट, तो ये हो गया आपका दूसरी यूनिट। तीसरी यूनिट 20 पे, तो 20 पे और तीसरी यूनिट। चौथी यूनिट 10 पे, तो चौथी यूनिट 10 पे। पांचवी यूनिट 0 है, तो पांचवी यूनिट 0 कर दो, ठीक। छठी यूनिट देखो, छठी यूनिट कहाँ पर है, छठी यूनिट है आपकी, ये रही -10, ये है आपका -10 और ये है आपका -20। और सातवीं यूनिट कहाँ है आपकी, सातवीं यूनिट ये छठी यूनिट थी और ये आपकी सातवीं यूनिट। तो मिलाओ इसको जरा, तो ये रहा आपका ग्राफ। इस तरह से ये आपका कौन सा वक्र था, ये था आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व था, यानी सीमांत उपयोगिता का जो वक्र है आपका ये वाला, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि पूर्ण संतुष्टि कहाँ पर मिली है, यहाँ पर, जहां पर क्या होता है, जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है वहां पर क्या मिलता है, पूर्ण संतुष्टि मिलती है। पहले क्या है, शुरू से ही सीमांत उपयोगिता घट रही थी, है ना। देखो हमने जैसे जैसे उपभोग किया वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती गई, पर यहाँ पर हमने एक वक्र देखा था जो था आपका कुल उपयोगिता का, वो बढ़ रहा था। पर ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है कि प्रत्येक उपभोग के बाद क्या हो जाता है, घटना स्टार्ट हो जाता है, और एक समय ऐसा आ जाता है जहां पे आपको पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है। उसके बाद क्या है कि जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि नई गाड़ी लेते हैं और उसके कुछ ही समय बाद, 1 साल या 2 साल बाद वो गाड़ी को बेच देते हैं। वो इसी नियम के आधार पर बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जितनी उपयोगिता उससे मिलनी थी, जब तक उपयोगिता पॉजिटिव रहती है, तो आपने देखा ना
कि कुल उपयोगिता क्या था, बढ़ती रहती है। और जैसे ही ये उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जब उन्हें लग जाता है कि अब इसमें खर्चे ज्यादा आ रहे हैं ना कि संतुष्टि ज्यादा आ रही है, तो जब उसके खर्चे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं गाड़ी के, तो गाड़ी बेच दी जाती, तभी तो इतनी सारी सेकेंड हैंड गाड़ी आपको मिलती है मार्केट में, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे काम करती है। आई होप कि आपको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम समझ आ गया होगा। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग लगातार करते रहते हैं, तो उससे मिलने वाली प्रत्येक इकाई से उसकी सीमांत उपयोगिता घटना स्टार्ट हो जाती है और आपका ये नियम लागू हो जाता है। दुनिया में कोई सी भी चीज हो, कोई सी भी वस्तु हो, कोई सा भी उपभोग हो, सभी पर लागू होता है। इसी वजह से इस नियम को सार्वभौमिक नियम भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ।